खबरों के बुलेटिन के स्पॉन्सर ने रियल्टर गुरजितेंद्र सिंह रंधावा। हर तरह की प्रॉपर्टी खरीदण ते वेचण लई तुसीं कॉल कर सकते हो। सत श्री अकाल, तुसीं देख रहे हो पंजाब मेल USA TV। मैं सुरभि एक बार फिर तो हाज़र हाँ। पेश आन अज दियां कुछ खास ते चोनवियां खबरां। 9/11 दी 12वीं बरसी ते अमरीका च वख-वख प्रोग्राम आयोजित, बाइडन जाणगे अलास्का। 3.5 साल दी उड़ीक खत्म, बठिंडा तो दिल्ली लई चलेगी उड़ान, सीएम भगवंत मान करनगे शुरुआत। मोहाली च शुरू होया पंजाब दा पहला टूरिज्म समिट, सीएम मान नाल मशहूर कमेडियन कपिल शर्मा भी पहुंचे। 6 कानूनगो ते 20 पटवारिया दे तबादले, पेंडू मुलाजमां नूं शहर ते शहरियां नूं भेजिया पेंडू खेतर च। वड्डा फैसला लैण दी रोज, केजरीवाल ते सीएम मान, इसे हफ्ते हो सकते हैं वड्डे ऐलान। जम्मू कश्मीर च अतवादियां दी भर्ती ते मॉड्यूल दा होया खुलासा। हुण खबरां विस्तार दे नाल। अमरीका के इतिहास के सब तो घातक अतवादी हमलिਆਂ ਵਿੱਚੋਂ एक 9/11 ਦੀ 22ਵੀਂ बरसी ते सोमवार ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਮਾਰਕਾਂ, सिटी हॉलां ਅਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ। इस मौके न्यूयॉर्क के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, पेंटागन ਅਤੇ पेंसिल्वेनिया के शैंक्सविले तो लैके अलास्का ਅਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਤੇ प्रोग्राम आयोजित किए गए। न्यूयॉर्क के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर ते 11 सितंबर 2001 ਨੂੰ हमला होया सी। इस हमले ਦੇ ਵਿੱਚ लगभग 3000 ਲੋਕਾਂ ਦੀ मौत हो गई सी ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾइडन एंकरेज विच एक फौजी अड्डे विच एक समागम विच शामिल हो सकते हैं। वो भारत ਅਤੇ वियतनाम की यात्रा तो वापस आ रहे हैं। इस हमले की बरसी ते देश के लोग मौन रह के, घंटियां वजा के, मोमबत्तियां फड़ के, जलूस कढ़ के ਅਤੇ होर गतिविधियां करके मृतकों को श्रद्धांजलि दिंदे हैं। न्यू जर्सी के मॉनमाउथ काउंट ने इस साल 11 सितंबर को छुट्टी घोषित की है तां जो काउंटी के कर्मचारी श्रद्धांजलि समागम के विच हिस्सा लै सकन। 9/11 ਦੇ ਕੁਝ ਪੀੜਿਤ ਇਸ ਕਾਉਂਟੀ ਦੇ ਸਨ। 9/11 ਦੀ ਬਰਸੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਮਾਜਿਕ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦਿਵਸ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਯਾਦ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਾइडन ਅਲਾਸਕਾ ਜਾਂ ਪੱਛਮੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ 9/11 ਦੀ ਬਰਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੋਣਗੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਪ੍ਰਥਮ ਮਹਿਲਾ ਜਿਲ ਬਾइडन पेंटागन ਵਿਖੇ 9/11 ਦੇ ਸਮਾਰਕ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕਮਲਾ ਹੈਰਿਸ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ 11 ਸਤੰਬਰ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਐਂਡ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਪਲਾਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਾਰੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ शामिल हो सकते हैं। 3.5 साल तो बंद पिया बठिंडा हवाई अड्डा बुधवार तो खुलेगा। बठिंडा तो दिल्ली ਲਈ दोपहर 12:30 बजे जहाज उड़ान भरेगा। यह फ्लाइट 1 घंटा 40 मिनट बाद दोपहर 2:10 ਤੇ दिल्ली पहुंचेगी। इस तो पहला दिल्ली तो उड़ान का समा सवेरे 10:30 बजे का है, जबकि 12:10 ਤੇ यह फ्लाइट बठिंडा च उतरेगी। जबकि फ्लाइट का किराया 1000 रुपया रखा गया है। यह फ्लाइट गाजियाबाद के हिडन हवाई अड्डे ते जाएगी। सूत्रों के मुताबिक यह उड़ान पहला मंगलवार ਨੂੰ शुरू की जानी सी। इस दे लई सीएम दे आउण दा प्रोग्राम भी सी, पर कुछ तकनीकी कारणों करके शेड्यूल मुलतवी कर दिता गया। हुण यह उड़ान बुधवार ਨੂੰ चलेगी, जिसकी शुरुआत सीएम भगवंत मान दे भी पहुंचने की संभावना है। दरअसल लुधियाना दे विच भी सीएम भगवंत मान ने फ्लाइट शुरू करवाई सी, जिस तो बाद कोरोना तो बाद बंद किए गए बठिंडा के एयरपोर्ट ਨੂੰ भी खोलण की तैयारी कर ली गई है। जबकि अजिहा करके सरकार लोक सभा चोणां दे विच इसका फायदा उठाना चाहती है। सूत्रों अनुसार फ्लाइट शुरू करने के लिए केंद्र सरकार के मंत्रियों के भी इत्थे आउण की संभावना है। पहला जहाज बठिंडा तो दिल्ली और जम्मू जाते सन, जो कि कोरोना के समय तो बंद सन।
जबकि एयरपोर्ट ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਹੋਈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਫਲਾਈ ਬਿਗ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਉਡਾਨਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਠੇਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਉਡਾਨਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ 999 ਰੁਪਏ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਫਲਾਈਟ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਸਿਰਫ 999 ਰੁਪਏ ਰੱਖਣ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਕੰਪਨੀ 19 ਸੀਟਾਂ ਵਾਲਾ ਜਹਾਜ਼ ਚਲਾਏਗੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਵੱਡਾ ਜਹਾਜ਼ ਵੀ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਉਡਾਨਾਂ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਡੀਸੀ ਸ਼ੌਕਤ ਅਹਿਮਦ ਪਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਉਡਾਨਾਂ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਉਡਾਨਾਂ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਪੰਜਾਬ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਸਮਿਟ ਐਂਡ ਟਰੈਵਲ ਮਾਰਟ ਦਾ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ। प्रोग्राम च मशहूर कमेडियन कपिल शर्मा भी मौजूद सन। सैर सपाटा मंत्री अनमोल गगन मान ने दस्सिया कि यह सम्मेलन 13 सितंबर तक चलेगा। सैर सपाटा मंत्री ने कहा कि इस सम्मेलन नूं लैके देश की सैर सपाटा सनअत विच भारी उत्साह है। इस नाल भविख विच पंजाब नूं वड्डा आर्थिक लाभ होवेगा। यह समागम मोहाली दे सैक्टर 82 स्थित एमिटी यूनिवर्सिटी दे विच करवाया जा रहा है। सम्मेलन के पहले दिन उद्घाटनी समारोह तो बाद मुख्यमंत्री मान सैर सपाटा खेतर और उद्योग के आधारित ट्रैवल मार्ट का उद्घाटन भी करेंगे। सैर सपाटा मंत्री ने पंजाब के लोगों को 12 सितंबर को होने वाले ट्रैवल मार्ट विच वध चढ़ के हिस्सा लैण की अपील भी की है। सैर सपाटा मंत्री ने दस्सिया कि इस सम्मेलन दे विच सैर सपाटा उद्योग के नाल जुड़ियां लगभग 600 उगियां शख्सियतां हिस्सा लैणगियां। इस नाल ही फिल्म और संगीत जगत दियां मशहूर हस्तियां भी वड्डी गिनती च शिरकत करनगियां। उद्घाटनी समागम दौरान पंजाबी यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों वालों सम्मी नाच, लुड्डी, झूमर, भंगड़े राही पंजाब के लोक नाचा के अमीर सभ्याचारक विरसे नूं पेश किया जाएगा। पंजाब सरकार ते पंजाब कानूगो अते पटवारी यूनियन विचाले चल रही खिचोतान दरमियान एक हफ्ते के अंदर ही डीसी सुरभि मलिक वालों तीजी वार 6 कानूगो समेत 20 पटवारियां दे तबादले दे हुक्म जारी किए गए हैं। हफ्ते दौरान जारी की तीजी सूची विच शहरी खेतर च तैनात मुलाजमां नूं पेंडू खेतर विच अते पेंडू खेतर विच तैनात मुलाजमां नूं शहरी खेतर विच तब्दील कर दिता गया। हालांकि प्रशासन अजे भी कुछ लोकां ते मेहरबान नजर आ रहा है। डीसी मलिक ने एक हफ्ते विच दूजी वार तबादलियां दी सूची जारी करदियां कानूगो सुखजीत पाल सिंह नूं फुल्लावाल तो लोधीवाल, जगराऊं सुखजिंदर सिंह मांगट नूं फुलवाल, रुपिंदर सिंह नूं लुधियाने तो समराला, संदीप कुमार नूं समराला तो कानूगो लुधियाना पूर्वी, करण जसपाल नूं सेदा तो डहलो ਅਤੇ ਹੋਰ भी बहुत सारे ਦਾ तबादला किया गया है। इस लिस्ट विच सेवा मुक्त पटवारी अशोक कुमार नूं सहानेवाल कोहड़ा, रामजीत सिंह नूं किला रायपुर दे नाल सिलो कला ਅਤੇ शंकर रजिंदरपाल सिंह नूं पुटारी दे नाल शिफ्ट कर दिता गया है। पंजाब सरकार वालों बकाया प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवाउण ते व्याज पेनल्टी की मुआफी ते जिस फैसले ते रोक लगाई गई है उस नूं लागू करन दा ऐलान आम आदमी पार्टी के प्रधान अरविंद केजरीवाल और मुख्यमंत्री भगवंत मान सरकार व्यापार मिलनी दौरान कर सकते हैं। इत्थे दसना जरूरी है कि लोकल बॉडीज विभाग के प्रिंसीपल सैकटरी वालों 31 दिसंबर तक बकाया प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवाउण ते व्याज पेनल्टी की मुआफी का नोटिफिकेशन 4 सितंबर को जारी किया गया सी। पर यह फैसला लागू होने तो पहला ही सरकार वालों यह कह के रोक लगा दी गई कि यह ऑर्डर अनजाने च जारी हो गया है और उस ते फिर विचार किया जा रहा है। भावें इस मुद्दे नूं लैके अटकलों का बाजार गर्म है कि आगामी नगर निगम चोणां दे मद्देनज़र सरकार इस फैसले का क्रेडिट लेना चाहती है, पर विभाग वालों अपने तौर पर नोटिफिकेशन जारी करन कारण उस नूं एकदम ठंडे बस्ते विच पा दिता है। इस दौरान यह चर्चा भी सुनने को मिल रही है कि 14-15 सितंबर को होने वाली सरकार व्यापार मिलनी के दौरान केजरीवाल और सीएम भगवंत मान इस फैसले को लागू करने का ऐलान कर सकते हैं, जिसके संकेत सीएम मान यह कह के दे चुके हैं। विधान सभा चोणां दौरान उन्हां वालों व्यापारियों नाल टाउन हॉल मीटिंग दौरान जो समस्यावां सुनिया गई सन उन्हां दा हल करन लई सरकार वालों की फैसले किए गए हैं उसका ऐलान सरकार व्यापार मिलनी दौरान किया जाएगा। बकाया प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवाउण ते व्याज पेनल्टी की मुआफी का फैसला लागू करन दे कुछ देर बाद रोक लगाउण दे मुद्दे ते नगर निगम तो लैके सरकार का कोई अफसर बोलण नूं तैयार नहीं है।
जबकि सूत्रों अनुसार इस फैसले 'ਚ बदलाव करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि जेकर सियासी लाभ लैण के उद्देश्य नाल फैसले नूं पुराने पैटर्न ते ही लागू करने का ऐलान किया गया तो विरोधी पार्टियां वालों मुद्दा बनाया जा सकता है, जिस विच मुख तौर पर मौजूदा वित्ती साल का प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवाउण ते सितंबर तक मिलण वाली 10% छूट की डेडलाइन 'ਚ वाधा किया जा सकता है। जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले च 3 लोगों की गिरफ्तारी तो बाद अतवादियों की भर्ती संबंधी मैड्यूल का खुलासा होया। पुलिस ने सोमवार को यह जानकारी दी है। पुलिस ने दस्सिया है कि गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए सुरक्षा फोर्सां ने एतवार शाम कीरी इलाके दे चक टप्पर च एक नाका लगाया सी। एक पुलिस अधिकारी ने दस्सिया कि उन्होंने शक्की तरीके नाल घूम रहे 3 लोगों नूं फड़िया अते उसके कब्जे तो 3 ग्रेनेड अते एके दियां 30 गोलियां बरामद कीतियां। उन्होंने भी दस्सिया कि गिरफ्तार किए गए लोगों की पछाण लतीफ अहमद डार, शौकत अहमद लोन अते इशरत रसूल वजों हुई है। अधिकारियों ने भी दस्सिया कि तिन्हां ने अतवादी संगठन लश्कर-ए-तोयबा के सहयोगी होने की गल कबूल की है। अधिकारी ने भी दस्सिया कि पुछगिछ दौरान तिन्हां ने स्वीकार किया है कि उन्होंने क्रीरी इलाके च 4 नौजवानों नूं चिन्हित किया सी अते ओ नज़दीकी भविख च उन्हां नूं अतवादी संगठन च शामिल करने वाले सन। गिरफ्तार किए गए तीनों व्यक्ति क्रीरी इलाके च भर्ती मॉड्यूल के मास्टरमाइंड सन अते सरगर्म अतवादी उमर लोन अते विदेशी अतवादी उस्मान दे भी संपर्क च हन। फ्लाइट 'ਚ औरतां नाल छेड़छाड़ के मामले रुकन का ना ही नहीं लै रहे हैं। हुण मुंबई तो गुवाहाटी जा रही इंडिगो की फ्लाइट 'ਚ महिला यात्री के नाल छेड़छाड़ का मामला सामने आया। दोषी व्यक्ति खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई है। इंडिगो के बुलारे अनुसार यह घटना 10 सितंबर को फ्लाइट नंबर 6E5319 च वापरी। पीड़िता ने कथित जिनसी शोषण की शिकायत दर्ज करवाने तो बाद गुवाहाटी दे विच जहाज से उतरन तो बाद दोषी नूं असम पुलिस के हवाले कर दिता। अधिकारियों ने दस्सिया कि शिकायतकर्ता वालों स्थानक पुलिस को FIR दर्ज करवाई गई है, जिसके आधार पर कार्रवाई की गई है। इंडिगो बुलारे ने यह भी कहा है कि असीं जांच विच जिथे भी लोड़ पवेगी सहायता प्रदान करांगे। उन्होंने कहा कि शिकायत मिलदियां ही असीं तुरंत कार्रवाई की। जिक्रयोग है कि पिछले 2 महीनों के विच वख-वख उड़ानां विच जिनसी शोषण के घट्टो-घट्ट 4 मामले सामने आए हैं। इस तो पहला 16 अगस्त को दिल्ली मुंबई स्पाइस जेट की फ्लाइट च कथित जिनसी शोषण का एक मामला सामने आया सी, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया ते वायरल भी हुई सी। दिल्ली महिला कमिशन की चेयरपर्सन स्वाति मालीवाल ने भी इस घटना ते दिल्ली पुलिस अते DGCA नूं नोटिस जारी किया है। एयर एशिया के जहाज़ नूं उड़ान भरन तो कुछ समय बाद हंगामी हालात विच वापस कोची कौमांतरी हवाई अड्डे ते उतार लिया गया। जहाज विच 188 यात्रियां अते चालक दल के 6 मैंबर सवार सन। हवाई अड्डे के सूत्रों ने दस्सिया कि कोची बेंगलुरु फ्लाइट एतवार रात 11:15 बजे बेंगलुरु लई हवाई अड्डे तो रवाना हुई, जिस तो थोड़ी देर बाद तकनीकी खराबी हो गई। सारे यात्री सुरक्षित हैं। अयोध्या विच राम मंदिर निर्माण दीआं तैयारियां जंगी पद्धर ते चल रहीआं हन। राम मंदिर के निर्माण नूं लैके भगतां दे विच भारी उत्साह भी है। मन्निया जा रहा है कि साल 2024 दे विच राम मंदिर का उद्घाटन हो सकता है। इस दरमियान महाराष्ट्र दे विच शिवसेना मुखी उद्धव ठाकरे ने विवादित बयान दिता है। ठाकरे ने खदशा जताया है कि राम मंदिर उद्घाटन च हिस्सा लैण मगरों जदों वड्डी गिनती विच कार सेवक अयोध्या तो परतणगे तां गोदरा वर्गा कांड हो सकता है। सरकार राम मंदिर उद्घाटन लई बसां अते ट्रेनां च वड्डी गिनती च लोकां नूं सद्दा दे सकती है अते उन्हां दी वापसी यात्रा ते गोदरा कांड वर्गी घटना वापर सकती है। लुधियाना पुलिस ने अंतरराष्ट्रीय गोल्ड तस्करी करन वाले गैंग के 2 मैंबरां नूं गिरफ्तार किया है। गिरोह का मास्टरमाइंड दुबई दे विच बैठा है। वह दुबई तो भारत आने वाले यात्रियों नूं सोने की पेस्ट वेचता सी। भारत विच तस्करां की पछाण करके उन्हां तो खेप लैके उन्हां नूं 20,000 रुपए दे दिंदे सन। CIA 2 के इंचार्ज बेअंत जुनेजा की अगवाई वाली पुलिस टीम ने इस गिरोह दे विच शामिल आजाद सिंह अते आशु कुमार नूं गिरफ्तार किया। पुलिस नूं मुखबर ने सूचना दी सी कि 2 व्यक्ति अमृतसर तो सोने की खेप लैके महानगर विच आए हैं।
ਉਹ ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ ਸਕੂਲ ਨੇੜੇ ਖੜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਹਨ। सूचना ते टीम ने मुलजम नूं काबू कर लिया। फड़े गए दोषियों की निशानदेही ते पुलिस ने अमृतसर दे विच किराए के कमरे विच रखी 230 ग्राम सोने की पेस्ट भी बरामद की। इस मामले दे विच दो दोषी पुनीत सिंह उर्फ गुरु उर्फ पंकज आजाद दा जीजा अते परविंदर सिंह वासी मेहरबान की गिरफ्तारी बाकी है। पुलिस कमिश्नर मनदीप सिंह सिद्धू ने यह भी दस्सिया है कि तस्कर दुबई तो भारत विच सोने की पेस्ट की तस्करी करने वाले मुसाफिरां नूं एक गेड़े लई 20,000 रुपए अदा करते सन। ये दोषी बोरियां दे विच पेस्ट लैके आउंदे सन। पेस्ट होने कारण ये मैटल डिटेक्टर विच नहीं फड़े जाते सन। पंजाब स्टेट मिनिस्ट्रीयल सर्विसिज यूनियन अज तो अपनी मंगां नूं लैके रोस प्रदर्शन करेगी। इस दौरान 11 तो 15 सितंबर तक काले बिल लगा के सरकार विरुद्ध रोस प्रगट करेगी। इस दौरान मुलाजम पुरानी पेंशन स्कीम बहाल करवाउण, डीए दियां बकाया किश्तां जारी करन, विभागां विच कच्चे मुलाजमां नूं पक्के करन आदि मंगां समेत होर मंगां लई संघर्ष कर रहे हैं। पंजाब स्टेट मिनिस्ट्रीयल सर्विसिज यूनियन वल्लों दिते जा रहे रोस धरने के तहत डिप्टी कमिश्नर दफ्तर विच समूह मिनिस्ट्रीयल कार्ड के मुलाजम काले बिल्ले लगा के दफ्तर विच काम करनगे। दूजे पासे देर रात सरकार वल्लों पेंडिंग प्रमोशन अते मीटिंग लई समा दिते जाण दा भरोसा मिलन तो बाद डीसी दफ्तर यूनियन अते मिनिस्ट्रीयल स्टाफ यूनियन ने कलम छोड़ हड़ताल खत्म कर दी है। सूबे दे विच एस्मा एक्ट लागू होने के बावजूद मुलाजमां ने ऐलान किया सी कि जेकर सरकार ने 10 सितंबर तक उन्हां दियां मंगां ना मनियां तां ओह डीसी दफ्तरां तो लैके तहसीलां दे विच कामकाज ठप करनगे। अज सारे दफ्तरां दे विच पहला वांग कामकाज होवेगा ते किते भी हड़ताल नहीं होवेगी। मुलाजमां प्रति सख्त रवैया अपनाउण वाली सरकार बैकफुट ते आ रही है अते देर रात मुलाजमां दियां मंगां ते विचार करके उन्हां नूं मीटिंग लई समा दिता गया। मिनिस्ट्रीयल स्टाफ यूनियन का कहना है कि सरकार ने पुरानी पेंशन स्कीम बारे अजे तक कोई स्पष्ट फैसला नहीं लिया। मुलाजमां की मांग है कि ठेके ते काम करते कच्चे मुलाजमां नूं पक्का किया जाए तां बकाया डीए दिता जाए। पंजाब विच यानी कि सोमवार नूं संयुक्त किसान मोर्चा वालों सूबे भर दे विच रोस प्रदर्शन करने की कॉल दी गई। इस दौरान केंद्र अते सूबा सरकार तो हड़ा कारण होए नुकसान का मुआवजा देने की मांग की गई अते 11, 12, 13 सितंबर नूं भाजपा ते पंजाब सरकार के मंत्रियों के घरां दे सामने रोस प्रदर्शन किया जाएगा। मिली जानकारी के मुताबिक यह धरना लगातार 3 दिनों तक जारी रहेगा अते किसानां वालों कीते गए ऐलान के मुताबिक पंजाब दे विच 22 सितंबर नूं डीसी दफ्तर का घेराव किया जाएगा अते इस तो बाद 26, 27 अते 28 नवंबर नूं देश भर के राज्यपालों नूं मंग पत्र दिते जाणगे। दस्सणयोग है कि इस तो पहला 22 अगस्त नूं हरियाणा दियां कुल 22 अगस्त नूं पंजाब अते हरियाणा दियां कुल 16 किसान जथेबंदियां वालों चंडीगढ़ का घेराव किया गया सी अते इस दौरान किसान जथेबंदियां वालों चंडीगढ़ वाल कूच किया जाना सी, जिस करके चंडीगढ़ पुलिस वालों चंडीगढ़ अते पंजाब पुलिस वालों मोहाली के नेड़े इलाके च पैंदे बार्डरां ते भारी पुलिस बल तैनात की गई सी। श्रोमणी अकाली दल ने लोक सभा चोणां 2024 दीआं तैयारियां शुरू कर दित्तियां हन। श्रोमणी अकाली दल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल ने 9 लोक सभा हलकियां दे इंचार्ज अते 4 विधान सभा हलकियां दे मुख सेवादार नियुक्त कर दिते हैं, जिन्हां नूं आपो अपने हलकियां दे विच प्रचार मुहिम ते तालमेल का काम शुरू करन दीआं हिदायतां दित्तियां गईयां हन। इस बारे पार्टी के बुलारे डॉक्टर दलजीत सिंह चीमा ने कहा कि बिक्रम सिंह मजीठिया नूं लोक सभा हलका खडूर साहिब, हरसिमरत कौर बादल नूं बठिंडा अते प्रेम सिंह चंदू माजरा नूं श्री आनंदपुर साहिब का इंचार्ज लगाया गया। उन्होंने भी कहा कि अनिल जोशी नूं लोक सभा हलका अमृतसर, गुलजार सिंह रनीके नूं गुरदासपुर, डॉक्टर सुखविंदर सुखी नूं जलंधर, जनमेजा सिंह सेखो नूं फिरोजपुर अते सिकंदर सिंह मलूका नूं फरीदकोट ते इकबाल सिंह चुंदा नूं संगरूर का इंचार्ज लगाया गया। उन्होंने कहा कि 4 विधान सभा हलकियां दे इंचार्ज लगाए गए हैं। इन्हां विच हरिंदर सिंह महाराज नूं विधान सभा हलका रामपुरा, अरविंदर सिंह रसूलपुर, उड़मुड़ नूं टांडा, कबीर दास नूं शूतराना ते जतिंदर सिंह लाली बाजवा नूं हुशियारपुर दा मुख सेवादार लगाया गया। इस तो इलावा एनके शर्मा नूं लुधियाना शहरी ते तीर्थ सिंह माहला नूं लुधियाना देहाती दा इंचार्ज लगाया गया। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर बारामूला राष्ट्रीय राजमार्ग से हंजीवेरा पटन तो मिले एक शक्की विस्फोटक यंत्र नूं
ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਨਾਕਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਉੱਤਰੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਬਾਰਾਮੂਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਟਨ ਖੇਤਰ ਦੇ ਹੰਜੀਬੇਰਾ 'ਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ੱਕੀ IED ਵਰਗੀ ਚੀਜ਼ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਟੁਕੜੀ ਫੌਜ ਦੀ 29 RRSSB ਅਤੇ CRPF ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮੌਕੇ ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਸਤੂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਬੰਬ ਨਿਰੋਧਕ ਦਸਤੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਵਧਾਨੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਬਾਰਾਮੂਲਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗੀ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਸਾਰੇ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਮੀਂਹ ਅਤੇ ਠੰਡੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਚੱਲਣ ਮਗਰੋਂ ਤਾਪਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਡਿਗਰੀ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਪਮਾਨ 28.3 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਰਿਹਾ। ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਮੌਸਮ ਸੁਹਾਵਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੀਂਹ ਮਗਰੋਂ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵੀ ਸੁਧਰੀ। ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸੂਚਕਾਂਕ 45 ਰਿਹਾ, ਜੋ ਚੰਗੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤਾਪਮਾਨ 23.5 ਡਿਗਰੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਔਸਤ ਤੋਂ 2 ਡਿਗਰੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਤਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੁਮਸ ਭਰੀ ਗਰਮੀ ਹੈ। ਸਵੇਰੇ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਮੌਸਮ 'ਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਦਲਾਅ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों च एतवार तो लगातार मीह पै रहा है। राजधानी लखनऊ च भी लगातार हो रही बारिश कारण हालात बिगड़ गए हैं। कई थावां ते पानी भर गया। मौसम विभाग ने लखनऊ दे विच भारी मीह अते बिजली डिगण दी भविष्यवाणी की है, जिस दे मद्देनज़र जिला प्रशासन ने सारे सरकारी अते प्राइवेट स्कूल बंद रखने के हुक्म दिते हैं। लखनऊ के DM सूर्यापाल गंगवार ने खराब मौसम अते मीह के मद्देनज़र सारे सरकारी, गैर सरकारी अते प्राइवेट स्कूल बंद रखने के निर्देश दिते हैं। इस दौरान मौसम विभाग ने अगले 3 घंटिया हाई अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग मुताबिक राजधानी लखनऊ और इसके आस-पास के जिले च तेज तूफान, बिजली डिगन और भारी तो बहुत ज्यादा बारिश होने की अलर्ट जारी कर दिता है। ये सांझी आज कुछ खास चोनवी खबरां। होर खबरां दे नाल जुड़े रहने के लिए तुसीं बने रहो पंजाब मेल USA TV दे नाल।